कल हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने बेसिक इक्वेशंस को डिराइव करना सीखा। कौन कौन सी इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड उसके बाद 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज और डिस्टेंस। पक्का? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखे, हाँ, s इज डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट। s क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं देगा ये कभी भी, ठीक है? ये हमेशा क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज, कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, दो सिनेरियोज हैं, एक में ए पॉजिटिव है, ए इज व्हाट? एक्सेलरेशन, ठीक है? एक में ए पॉजिटिव और एक में ए नेगेटिव है। बताओ कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन है? कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन है? किस कंडीशन में? सारी कंडीशन है, पक्का? ये ये कौन से में? चारों में। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये डिसेलरेटेड मोशन है। डिसेलरेट हो रहा है ना वहां पे, वेलोसिटी को कम कर रहा है, देखिए यहाँ पे। और क्या होता है? मेरे को लगा कि पूछा एक्सेलरेशन मतलब किसी भी तरह से हो रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन वो उसको बोलते हैं हम जिसमें वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो ध्यान रहे, हमेशा हमेशा ध्यान रहे, अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन सेम हो, क्या हो? सेम हो, तो मोशन कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? अदरवाइज अगर साइन डिफरेंट हो, अगर साइन क्या हो? डिफरेंट, तो वो मोशन कैसा होता है? डीसेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? क्योंकि वो वेलोसिटी को कम करेगा हमेशा। लिख ले, बेसिक चीजें हैं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी आती हैं, ठीक है? ये तो हो गई बेसिक चीजें। चलो एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि हमें इन इक्वेशंस के ऊपर क्लैरिटी और होल्ड है कि नहीं हमारा, ठीक है? और क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे फटाफट। A particle starts with an initial velocity 2.5 meter per second. A particle starts with an initial velocity 2.5 meter per second along the positive x direction, along the positive x direction, and it accelerates, and it accelerates uniformly at the rate of 0.5 meter per second square. 0.5 meter per second square. Now you have to find number one. Find the distance traveled. Find the distance traveled by it in the first 2 seconds. In the first 2 seconds. Number two, how much time does it take? How much time does it take to reach the velocity 7.5 meter per second? 7.5 meter per second. And third, how much distance will it cover in reaching the velocity 7.5 मीटर पर सेकेंड? ओके, चलो जिसका नहीं हुआ वो बस देख ले। वैसे तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन दिया था मैंने, 7th क्लास का या 9th क्लास टाइप क्वेश्चन था ये। आइए देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि हमें 2 सेकंड के अंदर क्या निकालना है? उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है? डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोल रहा है ये। डिस्टेंस
क्या बोल रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बोल रहा है। अब इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो पार्टिकल था वो पॉजिटिव एक डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन आराम से लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा हमें निकालना है, u कितना दे रखा है? 2.5, t कितना दे रखा है? 2 प्लस हाफ, इंटू में a कितना दे रखा है? 0.5, इंटू में t कितना? 2, तो 4। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करोगे, 5 प्लस 1 इज 6 मीटर, पहले का आंसर। ठीक है, पहले का आंसर क्या आ गया? 6 मीटर। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है वो? ओके, तो हमें वो बोल रहा है कि एक फाइनल वेलोसिटी 7.5 है ना, पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो गिवन क्या है? 7.5 इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगा ले, सिंपल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 2.5 प्लस a कितना है? 0.5 इंटू में t, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 अपॉन में 0.5 इज इक्वल टू t, तो t कितना आ गया? 10 सेकेंड। अगेन वेरी बेसिक। थर्ड वाला में वो क्या पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस चलेगा उस वेलोसिटी को अचीव करने में, राइट? तो कौन सी वेलोसिटी को? फाइनल वेलोसिटी को। तो यहाँ पे हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा के हम इस डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। तो ये s इज इक्वल टू क्या आ गया? v स्क्वायर मतलब 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 0.5। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 50 मीटर। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। ए बाइक राइडर राइडिंग हिज बाइक एट 30 मीटर पर सेकेंड, at 30 meter per second, he saw a kid at a distance of 110 meter from him on the road. 110 मीटर है वो उससे सड़क के ऊपर, ठीक है, on the road. He applies the brake in 0.5 second, ठीक है, full stop. The maximum deceleration the bike tire can offer is 5 meter per second square. Check if biker saves the kid or not. Check if the biker saves the kid or not, by which, if yes, ऐसे लिख लो, if yes then by what distance, if no तो खत्म ही हो गया वो तो, है ना। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बच्चा मरने थोड़ी ना देंगे यार। आइए, अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, ये 0.5 आफ्टर 0.5, इसको कभी कभी रिएक्शन टाइम भी बोलते हैं। रिएक्शन टाइम का मतलब है उसने बच्चा देखा और बच्चा देखते ही उसके दिमाग ने प्रोसेस किया होगा उसको और उसने ब्रेक अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो उस टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। जैसे तुमने क्रिकेट में देखा होगा कि बंदे का रिएक्शन टाइम बहुत कम है, कभी कभी दिखाते हैं ना, जैसे वो कीपर जो कैच करता है, राइट, तो उसका रिएक्शन टाइम दिखाते हैं कि कितना क्विक था इसका रिएक्शन टाइम। चलो आओ देखो, जो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, उसका डीसेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.5 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव इसलिए ले लिया ताकि वो डीसेलरेशन को दिखाए। अच्छा, हमें फाइनल वेलोसिटी क्या चाहिए? 0 चाहिए, है ना। और क्या दे रखा है? रिएक्शन टाइम दे रखा है। रिएक्शन टाइम, व्हाट इज रिएक्शन टाइम? रिएक्शन टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड। अब हमें यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा, दिस इज ए रिएक्शन टाइम नॉट अ टाइम, ठीक है। तो इसमें हमें कौन सी इक्वेशन हेल्प करेगी? ये वाली। अब मैं वो डिस्टेंस निकाल लूंगा जिसमें मेरे को फाइनल वेलोसिटी 0 चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है,
और एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास है, तो मेरा क्या निकाल लूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा या डिस्टेंस निकाल लूंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज सेम। तो देखो क्या आएगा, v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में 5 माइनस में, क्योंकि 5 माइनस का है, इंटू में s, तो s कितना आ गया 90 मीटर। तो रिएक्शन मतलब जब उसने ब्रेक लगाया उसके 90 मीटर के बाद वो जाके रुका, लेकिन वो रिएक्शन टाइम, कौन सा रिएक्शन टाइम, 0.5 रिएक्शन टाइम, उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी 30। इस टाइम इंटरवल में, इस रिएक्शन टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया होगा, 0.5 इंटू में 30, दैट मीन्स 15 मीटर। तो टोटल जब उसने बच्चा देखा था उसके कितने डिस्टेंस बाद वो जाके रुका, 90 प्लस 15, 105 मीटर। हाँ देखो, जब तूने बच्चा देखा और तूने ब्रेक लगाया उसके बीच में कितना टाइम है, 0.5 सेकेंड। उस टाइम के लिए उस टाइम के लिए तू 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था ना, उसके बाद तूने ब्रेक लगाया ना, तो उस टाइम में 15 मीटर तो चल चुका है इतनी देर में, तो मतलब जब तक तूने ब्रेक लगाया 15 मीटर तू ऑलरेडी चल चुका था देखने के बाद भी, ठीक है। तो 105 मीटर, तो बच्चा क्या है, बाल बाल बच गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, ए ट्रेन ऑफ सर्टेन लेंथ, बोलो क्वेश्चन लिखे हैं, अ ट्रेन ऑफ सर्टेन लेंथ क्रॉसेज अ पोल with speed v0, and left the pole with speed v1, assume train is uniformly accelerated, find out the speed at which the midpoint of the train crosses the pole. Find out the speed at which the midpoint of train crosses the pole. Also find the average speed of the train. Also find the average speed of the train during this scenario. ट्राई करें अब ये क्वेश्चन। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन, देखिए इट्स अ गुड क्वेश्चन। आओ देखो, पहले सिनेरियो समझो। फिजिक्स में देखो, जब भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम कहीं पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे तुम्हारे गलती हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, सिनेरियो को अंडरस्टैंड करें। देखो इसमें क्या क्या रहा है ये, कि मान लीजिए एक ट्रेन है तुम्हारी, ट्रेन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ट्रेन का कोई एंडिंग पॉइंट होगा। अगर वो मान ले ये एक पोल है यहाँ पे, ठीक, इस पोल को जब उसने क्रॉस किया तो उस टाइम पे इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी थी इसकी, मतलब पूरे इसकी वेलोसिटी ही v0 थी, लेकिन हम क्या मान ले, स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी मान ले जो उसके इंजन की थी, उसने क्रॉस किया। जैसे जैसे इसने ये आगे बढ़ी और इसकी जो टेल है पीछे वाली, ठीक है, जब वो यहाँ पे पहुंची होगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v1। इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v1। इस v0 से v1 तक पहुंचने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेन की लेंथ। मान लीजिए ट्रेन की लेंथ है d, मान लीजिए ट्रेन की लेंथ कितनी है, d मान ली। तो d डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v1। एक्सेलरेशन मान लिया a, क्योंकि जो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो एक्सेलरेशन मान लिया a। तो इक्वेशन क्या बनी, v1 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad।
2AD। ये चीज समझ में आएगी नहीं? डी अच्छा अरे डी तो चली है ना, ये यहां से यहां तक चल गई तो डी चल गई, यहां से यहां चली तो डी चली, 2D चली थी बट 2D क्यों चली है? तो यहाँ पे ये यहीं पे पड़ी रहेगी क्या? पहली हां इतनी चली फिर अरे इंजन से इंजन अबे देखना, ये यहां से ऐसे चल गई तो कितना चली? डी चली ना, चली कि नहीं चली? ये चीज समझ में आई? ठीक, अब सोच मेरे को क्या निकालना है, मेरे को मिड पॉइंट की क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर ये सिनेरियो ऐसा था, सोच कि जब मिड पॉइंट होगा तो ये सिनेरियो कैसा होगा? ऐसे, ये ए यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे मिड पॉइंट होगा सी, और ये पीछे टेल चल रही होगी इसकी बी, और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है वी, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है? वी। तो इस वी नोट से वी चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? d/2। तो लगा ले, तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD/2। ठीक है, हमें गिवन क्या था? वी नॉट, V1 गिवन था, V निकालना है मुझे। ठीक है, क्या कर दूं? A और D एलिमिनेट करना है, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, V1 स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। AD कट गया, ये D कहाँ गया? 2 कहाँ गया? ऊपर, ये 2 ऊपर चला गया। इसको सॉल्व कर ले, ये क्या बन गया? 2V स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर 2 टाइम्स इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय 2, और ये आ गया इसका अंडर रूट। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट। ये -2 इधर नहीं जाएगा क्या? प्लस होके नहीं आया समझ में? नहीं समझ तो आ गया, हाँ तो बस मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, मतलब एक माइनस का छोड़ कर दिया। अगला पार्ट बताएं इसका, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। आइए देखिए, जिनका नहीं हुआ सेकंड पार्ट वो देख लें। देखो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक्स में जाओ। एवरेज स्पीड निकालनी है तुम्हें, क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस कितना है? ये रहा। टोटल डिस्टेंस कितना है? ये रहा। लेकिन किस फॉर्म में चाहिए तेरे को? तो इस फॉर्म में चाहिए ना। तो टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? V1 स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 है। टाइम निकालना है, टाइम में निकाल लेंगे। हमें पता है फाइनल वेलोसिटी V1 है, इनिशियल वेलोसिटी V0 है, और एक्सेलरेशन ये है, तो t निकाल लिया। तो t कितना आ गया? V1 माइनस वी नॉट अपॉन में a, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या गया? इसमें से एक फैक्टर कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, तो V1 प्लस वी नॉट बाय 2। दिस इज एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग विद, अरे क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड and decelerating at 2 meter per second square. Find out the distance in 4 second. क्या करना है ये? आसान है ना? तो हाँ चलो फटाफट आंसर निकाल लो, क्या है इसमें। चलो जिसका नहीं हुआ वो देखे, और बाय द वे जिसका भी आंसर 8 है वो गलत है, जिसका भी आंसर 8 है वो गलत है। तुमने क्या लगाया? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और उससे तुम 8 मीटर निकाल के चौड़े हो गए, आंसर टिक मार करके आ गए। ठीक है, क्योंकि ये गलत है। तुमसे पूछा क्या है? डिस्टेंस। तुमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस। और ये देता क्या है? तो जब भी डिस्टेंस आए तो तुम्हें क्या होना चाहिए? डाउट, अलर्ट हो जाना चाहिए, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पलटी मार के वापस आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये पलटी मार के वापस आ गया। तो उसको चेक करने के लिए क्या कर ले? देखो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता किस लिए? क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी तुम्हें कितनी दे रखी थी? इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन दे रखा था, क्या दे रखा था?
इसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा होगा। माइनस क्या कर रहा होगा? कम। कितना है? माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव होता तब तो मेरे को कोई डाउट नहीं था, मैं सीधा ऐसा लगाता, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या आते हैं? बराबर आ जाते हैं। लेकिन जब भी तुमसे डिस्टेंस पूछा जाए तो तुम्हें अलर्ट होना है, हो सकता है कि ये एक्सेलरेशन इसको स्लो करके जीरो कर दे और फिर वापस ले आए। और ये क्या देता है तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट देता है। ये क्या देता है तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल था कुछ भी था। अब जब पार्टिकल हो जाए हाथी हो से क्या पड़ता तेरे को? गाड़ी में तो फर्क पड़ता। क्यों? गाड़ी पीछे थोड़ी ना आएगी। तू तो अभी तो बैलगाड़ी में चल रहा है ना, जो कभी पीछे नहीं आती। गाड़ी में बैक गियर होता है, गाड़ी में बैक गियर होता है, और बिना बैक गियर के भी वापस आ सकती है गाड़ी, अगर स्लैंट हाइट पे चल रही हो। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है ऐसा पॉसिबल। चलिए देखिए क्वेश्चन समझो। अरे बस हाँ, तो टाइम क्या दे रखा है? 4 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है? 4 सेकेंड। अब चेक कर लेंगे कि इस एक्सेलरेशन की वजह से कितने टाइम में ये वेलोसिटी जीरो होने वाली है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल लें। v कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी 6 माइनस 2 इंटू में t, तो t कितना आ गया? 3। तो मतलब देखो इस 4 से पहले t इज इक्वल टू 3 पे की वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। उसके बाद क्या होगा? ये वापस चलेगा। उसके बाद क्या होगा? ये वापस चलेगा। जो तुमने 8 मीटर निकाला है ना, जो तुमने 8 मीटर निकाला वो ऐसे निकला। देखो ये पार्टिकल ऐसे गया था, ये वापस आया, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो है ना, ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करें? 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल जाएगा वो, पहले तो वो निकालें। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा वो निकाल लें। तो एस इज इक्वल टू वट? यू टी कितना? 6 इंटू में 3 माइनस हाफ ऑफ 2 इंटू में टी स्क्वायर। ये कट गया, ये 18 माइनस 9 कितना आ गया? 9। तो सबसे पहले तो 3 में कितना पहुंचा था? ये 9 पहुंच गया था। फिर वापस आया होगा, ये 8 है, ये 9, तो ये कितना है? तो कितना डिस्टेंस चला है? 9 प्लस 1, 10 आंसर है इसका। आंसर क्या है इसका? 10। एक छोटे से क्वेश्चन है तो मैं हिला के रख दिया। पहला ही आंसर क्या होगा ऑब्जेक्टिव में? 8। और तुम घर आते ही बोलोगे मम्मा 1 तो ठीक है, बाकी का पता नहीं है कि नहीं। समझ में आया? तो जब कभी भी डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस ध्यान रहे, डिस्टेंस पूछे तो हमेशा क्या होना चाहिए? तुम्हें डबल चेक कर लेना चाहिए। चलो अगले लिखो डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, देखो ध्यान से देखें। डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड जनरली ये कुछ ऐसा कहेगा कि जैसे अपन लोग एक लाइन में कोई चल रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए से बी पे गया, और वो लास्ट सेकंड में, लास्ट 1 सेकंड में या लास्ट सेकंड में, मतलब टीएथ सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है उसके लिए हम जनरल एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं कभी कभी, और वो काम आ जाता है क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। अदरवाइज उसके बिना भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता, जस्ट टू ईज आउट द कैलकुलेशन एंड टू मेक दैट क्वेश्चन इजी। देखो मान लो अगर तुम्हारे पास ये एक डिस्टेंस दे रखा है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज s, ठीक है, डिस्टेंस इज s, और उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो a है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और इसको टाइम लगता है t इस पूरे पाथ को कवर करने में। ठीक, तो नॉर्मल सिचुएशन में s क्या होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ डिस्प्लेसमेंट ही तो कह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन में है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो हमने क्या बोला? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे t माइनस 1 टाइम पे, मतलब इससे 1 सेकंड पहले क्या सिचुएशन होगी? लेट्स से दैट इज s डैश। ठीक है, वो क्या होगी? u t माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ
ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल, यही तो है। अब अगर हमें ये निकालना है कि इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट उसने चला, ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट सी है, तो सी बी अगर हमें निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, एस में से एस डैश माइनस कर दूं, एस में से क्या कर दूं, एस डैश माइनस कर दूं। एस डैश जो है वो ए से सी तक का, क्योंकि टी देखो टी सेकंड में यहां तक पहुंचा, तो टी माइनस 1 सेकंड में हमने मान लिया कि वो यहां तक पहुंचा है। तो अपन लोग कहां पे पहुंच गए, एस माइनस एस डैश। ये समझ में आया कि यहां तक का क्या है टी टाइम में, और ये कितना है टी माइनस 1 टाइम में। चलो आओ कैलकुलेट करें, ये कितना होगा, देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यू टी माइनस यू, ठीक, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए, क्योंकि उसका टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टी होगा, तो माइनस 2 से 2 कट गया, बच गया ए टी। देखो यही मिलेगा, देखो ठीक। इस माइनस साइन को अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो यह होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 प्लस ए टी। क्या बच गया, देखो यूटी से यूटी कैंसिल हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा ये u माइनस ए बाय 2 प्लस ए टी। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा अगर कॉमन ले लें तो देखो क्या बनेगा, ये u मैं ले रहा हूं a बाई 2 कॉमन, ठीक, ये बन जाएगा देखो 2t माइनस 1, देखो यही आएगा क्या, a by 2, अच्छा ठीक u प्लस a बाई 2 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 2t माइनस 1। ठीक है, ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड, तो ये आ गया u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1। सो दिस इज योर फॉर्मूला। ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात, ना रहे तो तुम्हारा प्रोसेस लंबा हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, फटाफट नोट डाउन कर लें। ये तुम्हारे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ ले कि टीएथ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर पता लग गया तो आसानी है ना, क्या है इसमें, अगर नहीं पता तो फिर मुश्किल है। चलिए क्वेश्चन लिखिए एक, और इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। आइए क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, अ पार्टिकल having initial velocity 5 meter per second moves with a constant acceleration 2 meter per second square for 10 second. Find the displacement of the particle in the last 1 second. अच्छा चलो अब इस क्वेश्चन को देखें, क्या कह रहा है वो, कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताइए कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या पूछ रहा है वो, टोटल टाइम जो है वो चला है 10 सेकेंड के लिए, हमें लास्ट 1 सेकेंड में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे अपन, क्या होगा u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1, यहाँ पे u क्या है 5, a क्या है 2, 2 इंटू में 10 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 5 प्लस ये होगा 1 19, तो ये आएगा 24 मीटर, इजी। ठीक है, अदरवाइज अगर तुम्हें सॉल्व करना पड़ जाए तो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर तुम सीधे फॉर्मूले से जाओगे। अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले से करना हो, इससे ना करना हो, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूले से करना तो कैसे करोगे, पहले उसका निकाल दो, हाँ। उसका निकालो, हाँ, पहले 10 सेकंड के लिए निकालेंगे, फिर 9 के लिए निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो डबल कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर ये याद है तो सिंगल शॉट में ही हो जाएगा। आगे लिखें अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लिखें मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी
अगला टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी कोई बॉडी जो है फ्री फॉल करती है या हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके ऊपर हमेशा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो कहाँ से आया पता है? कहीं से, किसी कुछ कहाँ से आया? कैसे ड्राइव करते हैं उसको? Derive कैसे करते हैं? हाँ, ओह, next question। क्या जी जो है वो कांस्टेंट होता है? हाँ। जी कांस्टेंट नहीं होता है, पहले तो लिख ले, जी इज नॉट अरे, ए कांस्टेंट। बड़ा जी, कौन सा जी? मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? छोटा है। मैं छोटे वाले जी की बात कर रहा हूँ। छोटे वाला जी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, लिख ले। वो हाइट के साथ क्या करता है? चेंज होता है। हाइट के साथ क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, चलो आओ इसको थोड़ा सा ड्राइव करके देख ले कि ये जी, छोटे वाला जी है वो कहाँ से आता है। हाँ, शायद वो- मान लीजिए ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है और इस अर्थ का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। और इसके सरफेस से एक h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m। इसके सरफेस से h हाइट पे क्या रखा है हमने? एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास क्या है? m। और इसकी सेंटर से दूरी कितनी हो गई फिर? इस मास की सेंटर से दूरी h प्लस आर ई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होता है? No। क्या ये वाला जो फोर्स होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है? इसको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं, राइट? पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। तो सेंट्रल अगर फोर्सेस है, ये मास जो है वो पॉइंट मास से ले लिया, ठीक है, तो इसका सेंटर तो यहीं पे है और इस अर्थ का सेंटर कहाँ पे है? सेंटर पे। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी होगी? आर, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, अगर हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। ये फोर्स जो है वो किसके ऊपर लग रहा है? ये अर्थ जो है वो इस मास के ऊपर लगा रही है, तो इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये m से m कट जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे ये जो h है, क्या यहाँ पे जो h है वो r से बहुत छोटा है? मान लेते हैं छोटा है। ठीक है, मान लेते हैं ये छोटा है। लेट से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5 किलोमीटर तक तो ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो इस रेडियस के रिस्पेक्ट में ये 4-5 किलोमीटर जो है वो बहुत छोटे हैं। ठीक, और कभी भी किसी भी बड़ी क्वांटिटी में अगर तुम छोटी क्वांटिटी को प्लस या माइनस करते हो तो वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। याद रहे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम नेग्लेक्ट नहीं करते, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ही नेग्लेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी क्वांटिटी को किसी छोटे से नंबर से डिवाइड कर दोगे तो एक बड़ा नंबर आने की संभावना है। ठीक है, अगर लेस देन 0 से लेस देन 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ठीक है, और लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो छोटा सा नंबर कर देगा उसको, छोटा नंबर करेगा, सिग्निफिकेंटली छोटा कर देगा उसको। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम मान के चल रहे हैं कि h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा जी एम ई अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। फॉर द वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस क्या जी हमेशा कांस्टेंट है? जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट ही रहेगा? क्या रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट ही रहेगा? सो दैट इज व्हाई वी ट्रीट जी, इस ए को हम अब जी लिखते हैं जो छोटा है, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस हम इसको कांस्टेंट मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे मान लो 100 किलोमीटर ऊपर, 200 किलोमीटर ऊपर, तो क्या इस जी की वैल्यू यही रहेगी? नहीं, उस जी की वैल्यू ये नहीं रहेगी। 3-4 किलोमीटर तक तुम ये मान के चल सकते हो कि दिस इज कांस्टेंट। आइए और छोटी छोटी बातें नोट करें। अच्छा, एक कभी कभी हम गलतियां क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो, ठीक है, तो हम जी की वैल्यू के अप्रोक्सीमेट 10 मान लेते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रहे अगर एग्जाम में दिया है जी की वैल्यू 10 तभी तुम 10 लोगे, अदरवाइज क्या लोगे? स्टैंडर्ड। ठीक है,
अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो तुम क्या लोगे वैल्यू 9.8। अगर मेंशन है g इज इक्वल टू 10 तो तुम 10 ले सकते हो, अदरवाइज तुम्हें क्या लेना है 9.8। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, अदरवाइज तुम्हारे आंसर जो है वो पॉइंट्स में वेरी कर सकते हैं, और कभी कभी आंसर भी जो है ना इतने क्लोज दे देगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा सही होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। आगे लिखे बेसिक ऑब्जर्वेशंस, या फिर तुम डेरिवेशन भी बोल सकते हो, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, बेसिक ऑब्जर्वेशन या डेरिवेशन जो मर्जी मान लो, इसको हेडिंग दे लो, हेडिंग डाल लें बेसिक ऑब्जर्वेशंस या फिर डेरिवेशंस। ठीक है, अब छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करके रखते हैं और इनको रट्टा मार के रखना है, याद करके रखना है हमेशा। तुम्हारे जब भी क्वेश्चन आए तो इन चीजों को सोचना नहीं है कि ऐसे होगा या कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला लिखिए मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मान लीजिए आप एक सरफेस पे खड़े हैं, आपने एक बॉल को लिया और उसको इनिशियल वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, किसी भी वेलोसिटी v से क्या कर दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो बताइए मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर लेगा ये, तो बताएं मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर लेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको देखो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, फाइनल क्या होने वाली है 0। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। और तुम्हें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है, कौन सी इक्वेशन ले लूं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, इसमें g नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, एक चीज और बताऊं, जब ऊपर जा रहे हैं तो g नेगेटिव और नीचे आ रहे हैं तो g जब हम ऊपर जा रहे हैं तो g नेगेटिव, तो नीचे आएंगे तो g कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो वही है ना भाई, जी की डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हुई है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब कभी कभी हम जब क्वेश्चन जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम जी को पॉजिटिव मान लेते हैं। उस टाइम हम क्या करते हैं, जी को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, उस टाइम पे हम ना ऑटोमेटिकली वी को पॉजिटिव मान रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि v की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है अभी भी। देखो जब भी हम ऊपर जाए तो हमेशा पॉजिटिव माने और नीचे आए तो नेगेटिव मान ले, राइट में जाए तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाए तो नेगेटिव। ये हमारे स्टैंडर्ड है, बेसिक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हम ऊपर से सिनेरियो, जैसे ऊपर से बॉल छोड़ी, ठीक है, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, जी को पॉजिटिव मान लेते हैं, वी को भी पॉजिटिव मान लेते हैं। तो हम वहां पे ये मान के चल लेते हैं कि नीचे वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अदरवाइज अगर तुम सारे साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो मतलब आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही आएगा। तो कभी कभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हम क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि ऊपर जा रहे हैं तो जी नेगेटिव, नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर भी जा रहे हैं तो जब तब भी जी नेगेटिव है और नीचे भी आ रहे हैं तो जब भी जी नेगेटिव ही है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, तो ये क्या हो गया, -2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे u क्या है, u तो इनिशियल वेलोसिटी है, v तो फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे मैंने गलत ले लिया क्या इसको, मैं इसको u ले लेता हूँ, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ, तो ये क्या हो गया, -2gh इज इक्वल टू ये 0 माइनस यू स्क्वायर। तो h मैक्स कितना आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मैक्सिमम हाइट ये हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखो। ठीक है, आगे लिखे टाइम ऑफ फ्लाइट, आगे लिखे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज है, कि हमने एक ऑब्जेक्ट को u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, ये ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, और नीचे आने और जाने में, यहां से जाने में और यहां तक वापस आने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये कैसे ऑब्जर्व करें, देखो जब हम ऊपर गए और नीचे आए तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूं, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस क्यों लगाया मैंने, जी की वजह से। ठीक है, अच्छा तो ये तो 0 है, ये तो क्या हो गया 0। यहां से यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, ये t कॉमन लिए थे, एक तो t 0,
ठीक है। एक बाकी बचा क्या, 0 इज इक्वल टू यू माइनस हाफ जी टी। ये u इधर आ गया तो माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो t कितना आ गया, 2u बाई जी। और इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u बाई जी। दिस इज नाउ टर्म्ड एज कैपिटल T, 2u बाई जी। अच्छा देखो इसी के अंदर एक और छोटी सी ऑब्जर्वेशन, जब ये तेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब तू यहां से गया यहाँ पे फिर वापस आया नीचे, तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखे, जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही आने में टाइम लगता है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज u बाई जी। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज u बाई जी। फटाफट लिख लें इसको, हो गया। अब एक चीज और ऑब्जर्व करो, देखो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब हमने यहां से ऑब्जेक्ट फेंका, जब हमने क्या किया, यहां से ऑब्जेक्ट फेंका ऊपर की तरफ, लेट से एक हाइट पे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये लौट के वापस इसके पास आएगा, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक टाइम लॉक कर लिया मैंने, और जब ये वापस आया तो मैंने एक टाइम लॉक किया, उस टाइम की वैल्यू क्या होगी। देखो मैंने इसको फेंका, ठीक है, मैंने लेट से t इजिकल टू 0 पे इसको फेंका, ठीक। ये मैंने, ये h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैंने इसको ऑब्जर्व किया, लेट से ये यहाँ से t1 टाइम पे गुजरा, ये वापस यहाँ पे आएगा एक t2 टाइम पे। अब ये मेरे को t1 और t2 निकाल लो। हाँ, मेरे को t1 और t2 की वैल्यू अगर चाहिए तो मैं कैसे निकालूं, ये चीज समझ में आई कि हम चाहते क्या है, t1 और t2 की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पूरे पाथ की बात करूं तो देखो ये जो h है, ये h हाइट पे इज इक्वल टू, नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं यहाँ पे t1 t2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल, अगर मेरे को h हाइट पे जाना है तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ही मेरी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 2 कॉमन, 2 एलसीएम लिया तो ये बना 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। देखो ये क्या बन जाएगा, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन बन गई, टाइम की। ये टाइम का क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, ठीक। अब इस क्वाड्रेटिक के देखो दो रूट्स बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे देखो ध्यान दो, इसका सॉल्व करें, देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो गया, ठीक है, अपॉन में 2a, अपॉन में क्या आ गया 2a। क्या यहां से 4 कॉमन आ सकता है, क्या वो 2 बाहर आएगा, 2 2 2 सब कट गया, तो ये क्या बचा, u प्लस माइनस अंडर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन में g। समझ में आया, ठीक है। अगर t1 ये है, तो t2 क्या हो जाएगा फिर, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चल रहा है। अगर ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चल रहा है तो एक हाइट h के लिए मेरे पास 2 टाइम के सॉल्यूशन है, ठीक है। इस हाइट पे t1 में t1 टाइम भी आएगा और इस हाइट के लिए t2 टाइम भी सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि ये मेरी क्या थी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, ठीक है। इस इक्वेशन के ये 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है। तो t1 क्या है ये, और t2 क्या है ये। अब t2 देखो ध्यान से देखना, ये है t2, t2 कहां से है, यहां से यहां तक। t1 कितना है, यहां से यहां, यहां से यहां पे। ये चीज समझ में आई, नहीं आई, पक्का लिखो एक बार पहले इसको, फिर और देखते हैं इसके आगे। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा
अब देख थोड़ा सा इसको वैलिडेट भी कर लेते हैं कि क्या मैंने जो लिखा है वो उससे बिल्कुल सही है कि नहीं। सोच के देख, अगर यहां से यहां तक का जाने का टाइम t2 है, यहां से यहां तक जाने का टाइम t1 है, तो यहां से यहां तक आने का टाइम क्या है t1। यहां से यहां तक आने का टाइम क्या है t1। अगर मैं t1 में t2 को ऐड कर दूं तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाना चाहिए था। दोनों को ऐड करके देखो, ऐड करें क्या t1 प्लस t2, देखो ये वाला फैक्टर तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या 2u बाय g। तो t1 प्लस t2 इज 2u बाय g। इसका मतलब जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, 2u बाय g। अच्छा एक चीज, एक और ऑब्जर्वेशन, मान लो किसी सिचुएशन में मेरे को ये टाइम निकालना हो कि मैं एक प्लेटफॉर्म से यहां तक आया, तो उस केस में क्या करें, t2 में से t1 को माइनस कर दें, जो आया वो ये वाली टाइम ऑफ फ्लाइट है। नहीं समझ में आया? ठीक है, आ गया ना? तो देख करके देख, t2 माइनस t1, देख t2 में से t1 को घटाओ, t2 माइनस t1, तो ये माइनस u वाला तो कट ही जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन में g। ये टाइम आएगा तेरा वो। ठीक है, ये कौन सा टाइम होगा, यहां से लेके यहां तक का टाइम। इसको जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे ही याद रखना, अदरवाइज भूल जाओगे। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे इसको। और थोड़ी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, इसके ऊपर नहीं है। और अभी तो हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे फेंकेंगे, नहीं ऊपर से और ऊपर फेंकेंगे। देखो अब छोटी छोटी और ऑब्जर्वेशन, अगर मान लो एक सर्टेन हाइट पे मैं ऑलरेडी हूं, एक सर्टेन हाइट पे मैं ऑलरेडी हूं और मैंने यहां से एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। क्या उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है? ठीक है, जब वो नीचे आएगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, वो वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो हमें डिस्टेंस चलना है h, g क्या है इसमें, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है g, एक्सेलरेशन क्या है g। अब देखो इस केस में ना मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा सिनेरियो कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, और मैंने इसको क्या किया, नीचे की तरफ फेंका है, तो इस वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। ठीक है, ताकि मेरे दिमाग में वो माइनस माइनस ना चले। ठीक है, तो मैं क्या चलाऊंगा, देख मैं चलाऊंगा 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी एंड व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी तो v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अंडर रूट 2gh। ये हम एक बार फिर से पढ़ेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बार और से फिर से पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर इसका यूज होता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे भी बता रहा हूँ। वो तो माइनस लेना पड़ेगा ना फिर सब कुछ, क्या माइनस लेना पड़ेगा? माइनस v स्क्वायर करना पड़ेगा तेरे को, फिर सुबह तो करना पड़ेगा, h भी तो माइनस करना पड़ेगा। अच्छा h भी माइनस होगा, नीचे आएगी तो हाँ ठीक है, तो उस केस में देखो अगर तेरे को साइन कन्वेंशन के साथ ही करना है इसको, इतनी चुल है तेरे अंदर तो ले, फिर माइनस h भी ले, फिर माइनस v का स्क्वायर भी ले, फिर माइनस u का स्क्वायर भी ले। ये तो 0 है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको। नहीं एक बार आगे करके दिखा दो, कर ले इसको, ले माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0, फिर से वही है, 0। अच्छा हाँ वही 0 है। क्योंकि यहाँ पे h भी तो फिर नीचे की तरफ ही मेजर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैंने इसको रेफरेंस ले लिया फिर नीचे h भी नेगेटिव है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक, हाँ चलो और क्वेश्चन करते हैं, इतनी ऑब्जर्वेशन इज इनफ। लेट्स डू क्वेश्चन ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे, a stone is thrown vertically upward, a stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meter per second, with a speed of 28 meter per second. Number 1, find the maximum height reached by the stone. Find the maximum height reached by the stone. Number 2,
find its velocity 1 second before it reaches the maximum height. 1 second before it reaches the maximum height. अपवर्ड मतलब सिर्फ यू यू 28 यू कितना है? 28 बस इतना ही तो रखा है। हाँ तो क्या हमें पहले क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स कितना होता है? यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो u कितना है? मतलब 28 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 9.8। इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा? 40 मीटर। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें, जब भी तुमने कोई भी फॉर्मूला अगर तुम यूज कर रहे हो तो ध्यान रहे वो साइन हमने पहले ही ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। अच्छा हाँ साइन ऑलरेडी कंसीडर किए जा चुके हैं, कभी तुम यहाँ पे भी फिर माइनस प्लस करने लग जाओ। ठीक है, आइए अगला देखिए। देखो ऊपर एच मैक्स अचीव करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको? u बाय जी। ठीक है, देखो u बाय जी करो। जी कितना है? 9.8। तो कितना आ गया? 20/7। 20/7। क्या इससे एक सेकंड पहले का सिनेरियो देखना है हमें? इससे एक सेकंड पहले मतलब क्या? ये इतने सेकंड्स आ गए, माइनस क्या कर दे 1, तो कितना आ गया? 13/7। ये क्या है? टाइम। मुझे क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इससे क्या है? इससे थोड़ा आएगा, ये v इक्वल टू यू प्लस 80 से आ जाएगा ना। v इक्वल टू यू प्लस 80, सिंपल। ठीक है, तो v क्या? v हमें निकालना है, u कितना है? 28 माइनस g इंटू में t। तो इसको सॉल्व कर लें। 28 माइनस 9.8 मतलब ये इंटू में 13 अपॉन में 7, ये कट जाएगा 14 पे। कट करने की जरूरत है क्या? ठीक है, तो ये हो गया 114 माइनस 91 अपॉन में 5, यही आ रहा है। इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है? 9.8। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सिंपल। ठीक है, जो चीज जिसके साथ आसान हो वो हमें करना चाहिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखे। एक मिनट ए बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upward with a speed of 50 meter per second. 50 meter per second. Find number 1 the maximum height. Number 2 the time to reach the maximum height. Number 3 the speed at half the maximum height. Take g is 10 meter per second square. थैंक यू 1 मिनट ले इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं। यहीं पे कर दूं, इसी में कर देता हूँ। दो तो यहीं से आ रहे हैं डायरेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50। तो 50 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 10, तो कितना आ गया ये? 125 मीटर। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे 50, तो ये नीचे 10, तो कितना आ गया? 5 सेकेंड। उसके बाद क्या निकालना है अपने को? h डिवाइड बाय 2 पे हाँ, h डिवाइड बाई 2 पे क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो h तो हमने निकाल ही लिया, तो h बाई 2 क्या हो जाएगा? 125/2। इस पे हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है? हमें इस यहाँ तक पहुंचने में वेलोसिटी निकालनी है। h पता है, g पता है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। कितना है यहाँ पे? 125/2। ऊपर से नीचे तक आता ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? ये 10 है, तो ये कट गया 5 दूनी 10, 1250। और यहाँ पे जाके ये 2500 हो गया, ये हो गया 2500। तो v की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट में 1250। तो v की वैल्यू आ गई 25√2। सही है ये मेरी। अगला क्वेश्चन लिखो। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड from the ground with an initial velocity
u, ठीक है। द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर, द बॉल is at a height of 80 meter at 2 times, the time interval being 6 second, the time interval being 6 second, find u 6 सेकंड दोनों के बीच का टाइम, मतलब पहले एक बार फिर दूसरी बार yes, ठीक है। find u, take g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया भाई। आओ देखो जिसका नहीं हुआ, अगर तुम इसको नॉर्मल सिनेरियो से जाओगे तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स तो क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अदरवाइज अगर तुम्हें ये T1 T2 वाला रिलेशन याद रहे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बॉल फेंकी थी, वो वापस आ गई, उसने 80 मीटर पे ऑब्जर्व किया था उसको, राइट, है ना। 80 मीटर से जब ये यहाँ से गुजरी और वापस यहाँ पे आई, तो इस टाइम में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। ऐसे ऐसे होने में कितना टाइम, 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड, ठीक है। तो जब ऐसे लगा तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर T1 है तो यहाँ पे T2, तो T2 माइनस T1 इज व्हाट, 6। T2 माइनस T1 इज व्हाट, 6। अब ध्यान रहे, T2 बड़ा होगा, T1 क्या होगा, छोटा, ठीक है। T2 बड़ा होगा, T1 क्या होगा, छोटा। तो बड़े वाला कौन सा था, U प्लस वाला, U प्लस अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच अपॉन में जी, है ना। तो T2 कितना था, U प्लस अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस 2 जी एच अपॉन में जी माइनस U माइनस अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच अपॉन में जी इज इक्वल टू 6। बस सॉल्व करना है इसको, u बाई जी तो कट ही जाएगा, ये g यहाँ पे बचेगा, तो ये बन जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू 6g। g की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। ये हो जाएगा 30, ये नीचे जाएगा तो 60/2 मतलब 30, स्क्वायर कर देंगे तो u स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू कितना, 900। g और h की वैल्यू डाल दें, u की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस ये कितना है, 2 इंटू में 10 इंटू में 80, तो ये हो गया 2500। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 50। सिंपल, ठीक है। लिखो, स्टोन इज ड्रॉप्ड, क्वेश्चन लिखे, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। सिनेरियो समझना अच्छे से। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग when it crosses a point 5 meter below the top, 5 meter below the top, another stone starts to fall from a point, another stone starts to fall from a point 25 meter below the top, 25 meter below the top. Both stones reach the bottom simultaneously, एक साथ। Find the height of the building. ट्राई करो एक बार। अब देखो, चीजों को ऑब्जर्व करो पहले, देखो कह क्या रहा है वो। क्या किसी ने क्वेश्चन करते वक्त डायग्राम बनाया है इसका? तुम्हारा डायग्राम ही घटिया है सारा, अब भागे यहाँ से। दिख तो रहा है, मेरे को समझ आ रहा है। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझो, पहले इधर ध्यान दे। मान लीजिए उसने यहां से एक ऑब्जेक्ट को, पहले वाले ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है। हुआ क्या कि जब वो 5 मीटर नीचे आया यहां पे, उसी टाइम पे उससे यहां से टॉप से 25 मीटर नीचे एक ऑब्जेक्ट को फिर से एक और फॉल कर दिया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, फॉल किया। किस टाइम पे, जब ये पहले वाला ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा था, ठीक, ये बी ऑब्जेक्ट मान ले। और फिर क्या हुआ, ऐसे होने के बाद
ऑब्जर्व किया गया कि बी और ए दोनों साथ ही नीचे पहुंचे, दोनों क्या हुए, साथ ही नीचे पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो ये हाइट h है तो टोटल बिल्डिंग की हाइट कितने है, h प्लस 25। टोटल हाइट कितनी है, h प्लस 25। तो मेरा काम क्या है, h निकालना। तो मेरा काम क्या है, h निकालना। अब उस h को निकालने के लिए देखो क्या क्या कर सकते हैं। देखो एक चीज का ध्यान दें, सबसे पहले तो ये देखें कि जब ये यहां से यहां पे आया, यहां से यहां पे आया, कितने मीटर पे आया, 5 मीटर पे, ठीक है। तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी बताओ। v इज इक्वल टू अभी निकाला था √2gh, तो कितना हो गया ये 2 इंटू में g इंटू में h, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहां से यहां तक की, यहां पे आने की वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो ये कह रहा है कि जब ये यहां पे पहुंचा था सेम टाइम पे हमने ये छोड़ा था, इसका नीचे पहुंचने का टाइम और इसका यहां से यहां तक का पहुंचने का टाइम तो सेम ही है, दोनों का टाइम क्या है, सेम। तो देख यहां इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, देख h इज इक्वल टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 2h बाई जी इज इक्वल टू टी, तो अंडर रूट में g कितना 10, तो ये क्या h बाय 5, तो ये टाइम t आ गया अंडर रूट में h बाय 5। ये इस टाइम में यहां तक पहुंच गया, तो सेम t टाइम में ही ये यहां से यहां पहुंचा था, ठीक है। अगर ये यहां से यहां पहुंच गया था तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था 20 प्लस h, कितना किया था 20 प्लस h, तो इसके लिए भी लिख ले 20 प्लस h इज इक्वल टू इसका इनिशियल वेलोसिटी u इंटू में t कितना h बाय 5 माइनस या प्लस प्लस हाफ जी कितना 10 इंटू में टी स्क्वायर मतलब h बाय 5। नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो लिखा मैंने। तो 2 5 5 कट गया, h से h कट गया, तो 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 इंटू में अंडर रूट में h बाय 5, ये कट गया, इसका स्क्वायर कर दो, ये 4 इंटू में 5 इज इक्वल टू h, तो h कितना आ गया 20, तो टोटल हाइट कितनी होगी 45, खत्म।